सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। कब का? 1905 में। अब यहाँ पे हुआ क्या था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनकी डिमांड क्या थी? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने इकोनॉमी वगैरह देखी ना। तो अब वर्करों की डिमांड क्या थी कि हमें बेस्ट वेजेस मिले और लिमिटेड वर्किंग आवर हो, यानी कि वर्किंग आवर कम हो और वेजेस ज़्यादा हो। तो इसी डिमांड को जब वहाँ पे पूरी नहीं करा गया तो उसके बाद फादर गोपैन, नाम नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं ना, तो देखिए जो जो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, जैसे हम बताया 1905 रिवॉल्यूशन, तो लिख लीजिए 1905 रिवॉल्यूशन। इसमें इसी को लीड कर रहा था फादर गोपैन, तो लिख लीजिए फादर गोपैन। तो इस तरह से आप लोग नोट करते चलिए, और ताकि रिवीजन करने में आप लोगों की सबसे ज़्यादा आसानी हो। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो इसके बाद क्या होता है कि मैं अब पूरी कहानी समझिए। देखिए यहाँ पे होता क्या है, लोग क्या डिमांड कर रहे थे? वर्किंग आवर हमें कम दे और वेजेस हमें ज़्यादा दे, यानी पेमेंट ज़्यादा। क्योंकि यार 12 घंटा आप काम को खटाते थे। अब आप लोग समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति 12 घंटा खट रहा है तो उससे क्या बीती होगी। तो 12 घंटा काम करना कोई मामूली बात नहीं होता है। वो भी एकदम अच्छे से काम कराते थे। जानते हैं उस समय का शासन, बात मतलब जानते तो होंगी। तो इसके बाद क्या हुआ, जब फादर गोपैन इस चीज़ को लेकर के लीड कर रहे थे, तब वहाँ पे इन लोगों को जब इस बात का पता चला, तो यहाँ पे 100 वर्कर को इन लोगों ने मार दिया और 300 लोग घायल हुए। इसका नाम रखा गया ब्लडी संडे। ध्यान दीजिए, इसे लिख लीजिए पॉइंट में, आल्सो कॉल्ड ब्लडी संडे। और लीड कौन कर रहा था? फादर गोपैन। और इसमें कितने लोग मरे थे? 100 लोग। घायल कितने लोग हुए थे? 300 लोग। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को आप लोग याद कीजिए। और इसके बाद जब ये सारी घटना हो रही थी, तो जार निकोलस जो थे उन्हीं का तो रूल चल रहा था। तो जो जार थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब हमें डूमा का क्रिएशन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, जैसे डूमा बताता हूँ क्या होता है। यहाँ जैसे पार्लियामेंट होती है ना, वैसे ही वहाँ पे डूमा होती थी। तो यहाँ पे जार ने कहा कि अब हमें किसका फॉर्मेशन करना है? डूमा का फॉर्मेशन करना है। और जो जार थे बाद में 75 दिनों के अंदर ही में डूमा को डिसमिस भी कर देते हैं। अब ये ऐसा क्यों किया? देखिए, लोहे को यदि उसका शेप बदलना है तो क्या हम लोग करते हैं? देखिए ये लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, तो मतलब बहुत हाई लेवल का दिमाग लगाते हैं। देखिए लोहा है, उसका हमने शेप बदलने के लिए उसे गर्म कर दिया, फिर जैसे ही शेप हमारा बदल गया हमने उसे ठंडा कर दिया। उसी प्रकार से जब 300 लोग घायल हुए और 100 लोग मारे गए, तो वहाँ की जनता जो थी वो एकदम क्रोधित हो गई। अब वो राजा को छोड़ती नहीं। इसी वजह से राजा ने एक ऐसा डूमा बनाया जिसके पास इस टाइप के सभी राइट थे। ठीक, अब जैसे ही 75 दिन बीते, कुछ दिन हुआ, लोग भूलते गए, तुरंत उन्होंने डूमा को डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस कर दिया? क्योंकि डूमा उनकी पावर को क्या कर रहा था? रिड्यूस कर रहा था। और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी पावर के खिलाफ कोई सवाल उठाए। इसी वजह से वो क्या कर दिए, जो डूमा का फॉर्मेशन था उसे क्या कर दिए? डिसमिस कर दिए। तो बस अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं अगले